हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। इस वीडियो में बताना चाहते हैं हम आप लोगों को कक्षा छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं और 10वीं में जो सभी छात्र पढ़ रहे हैं वो वीडियो एक बार जरूर देखें। अगर उससे बीजगणित के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनते हैं, बीजगणित का मतलब होते हैं जिसमें आपके ये आते हैं ना, बहुपद आते हैं, बीजीय व्यंजक आते हैं, जैसा भी बोलते थे चार चार वाले सवाल आते हैं, एक्स वाई जेड वाले सवाल आते हैं, वे कहलाते हैं बीजगणित। ठीक है, जिनमें एक्स वाई जेड लगे थे वे कहलाते हैं बीजगणित के। ठीक है, और ऐसे सवाल आज इसमें पूरे डिटेल करेंगे जिनमें बीजगणित में क्या करेंगे, बीजगणित से अपन चार चार के जोड़, गुणा, भाग, जोड़, घटाना सब सीखेंगे, ऑल टू ऑल सब बताएंगे। इस वीडियो में बने रहें, लास्ट तक वीडियो देखने। चाहे लंबा वीडियो रहेगा लेकिन बहुत पूरी जानकारी हम आपको देंगे। हर ज्यादा से ज्यादा इसमें जानकारी देने की कोशिश जरूर करें हम आपका। तो सबसे पहले शुरू करें बीजगणित में। बीजगणित क्या है? तो बीजगणित में जो है चर चर के सवाल बीजीय व्यंजकों से स्टार्टिंग होते हैं। बीजगणित में तो समीकरण आ जाता है चर चर समीकरण से, और आपके बीजीय व्यंजक आ जाते हैं। इतने में आपकी बीजगणित हो जाती है, और घातांक नियम भी इसी में रहते हैं। ठीक है, गुणनखंड तो सब इसकी अंतर्गत आते, समीकरण और बीजीय व्यंजक से संबंधित क्वेश्चन रिलेटेड सब यही में आते थे, बहुपद आते हैं, सब यही में आते हैं। ठीक है, तो अगर बीजगणित जिससे नहीं बनती तो वीडियो पूरा देखना, लास्ट तक देखना। और जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं भैया, नवोदय वालों के लिए इसमें आपके बीजगणित के भी क्वेश्चन आते हैं, कुछ ना कुछ पूछे जाते हैं, तो आप लोग वीडियो जरूर देखें। ठीक है, और इसमें देखें हम सब चीजें बताएं, ज्यादा से ज्यादा आपके इसमें हम बीजगणित के मतलब बीजीय व्यंजक उनकी गणना करना बताएंगे। ठीक है, आज इसमें बताएंगे हम बीजगणित में आपको बीजीय व्यंजक में क्या बताएंगे, बीजीय व्यंजक, बीजीय बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक में आज हम चर्चा करें, तो ये बीजीय व्यंजक के बारे में हम सब बताएं, इनकी इनकी बीजीय व्यंजक क्या होता है। ठीक है, ज्यादा चर्चा करें बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो बीजीय व्यंजक क्या है? ऐसा व्यंजक है जो चर और अचर राशियों से मिलकर बनता है। ऐसे भी ऐसा व्यंजक है चर और अचर राशियों की संख्याओं से मिलकर बनता है, उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, लिख दो अपन, ऐसा बीजीय व्यंजक है, ऐसा बीजीय ऐसा बीजीय व्यंजक है जो चर और अचर राशियों की संक्रिया से मिलकर उसे बीजीय संक्रिया से मिलकर बनता है, उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं? जो भी यार चर और अचर राशियों की संक्रिया से मिलकर बनता है उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। हमने ऐसी अपनी समझ में के लाने परिभाषा का रूप दे दिया है, व्यंजक कहते हैं। हमने बता रहे हम आपका जो संक्रिया का अर्थ होता है, संक्रिया का होता है भैया जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये चारों चीजें मिलकर बनती है संक्रिया। मतलब अपन इसमें जोड़, गुणा, घटाना सब करके जो कुछ बनता है बने भी कहलाता है। और चर राशि क्या होती है, जैसे आपको पता हो जाए, जहाँ चर राशि क्या होती है, चर राशि आपकी EBCD के लेकर पूरे अक्षर, EBCD के डोजिन X Y Z पूरे कहलाते हैं चर राशि, जे कहलाती है पूरी चर राशि कहते हैं, चर राशि कहते हैं। ABCD अक्षर, ABCD से लेकर X Y Z को अपन चर राशि कहते हैं, चर राशियां कहते हैं, इनको नाम है चर राशियां। ठीक है, और जो अचर है तो अचर तो अब उल्टा ही हो जाता है, गिनती की जितनी अचर राशि हैं तो अचर राशियां कौन सी होंगी, अचर राशियां संख्या, अचर राशि संख्या को कहते हैं, अचर राशि संख्याओं को
कहते हैं। ठीक है, अचर राशि संख्याओं को कहते हैं। और चर राशि ABCD से लेकर XYZ को चर राशियां कहते हैं। ये चीज पता है आपको। अब संख्या में तो जो है जो सी संख्या माइनस प्लस के साथ रूट में जो भी हो संख्या सब जितनी बटे अटे में संख्या होती है सब आपकी क्या हो जाए अचर राशि हो जाए। और ये आपका व्यंजक बन जाए। देखो अब संख्या जैसे तुम लिख लो कि कछु 5/2, कछु आप माइनस की, कछु आप प्लस की ले लो, 0 ले लो, 3 ले लो, -4 ले लो, -9 ले लो, ये रूट के ले लो, तो सब जी का संख्या तो ठीक है। और भी ले सकते थे तो और तो बहुत सी संख्या। ठीक है, अब ऐसे की परिभाषा समझो। ये क्या कह रहे हैं, ऐसा बीजीय व्यंजक है जो चर और अचर राशियों की संख्या मतलब जोड़ घटाना गुणक से जो कुछ मिलकर बने नया पद उससे बीजीय व्यंजक मतलब नया चीज बन जाए। देखियो हम जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दिखाएं तो जैसे हम आपका कुछ भी ले संक्रिया से मिला के बनाना है। जैसे हमने एक चर ले ली, हमें जोड़ से मिला है तो हम बीच में क्या लगा जोड़, और हमें जब मिला है 5/2 में जोड़ना है। अब बताओ x प्लस के 5/2 जोड़ा थोड़ी, इसी को ऐसे लिखेंगे आपको ना तो अलग अलग है। और जो ऐसे रूप लिखता हो जा अपन ने देखे जी ऐसे लिखी रहा तो इन्हें देखें x प्लस के 5/2 है, x प्लस के 5/2 लिखें तो x प्लस के 5 जोड़े थोड़ी अलग अलग है तो जी जोड़ेंगे थोड़ी नहीं जोड़े हैं। जब समान पद हो जब जोड़त नहीं जोड़ते ऐसे तो जी कौन सा इको नाम था दो जात 9 नाम x में 5/2 जोड़े नहीं जोड़े जिनको तय लिख दो तो इसको 9 नाम का हो जात, ये 9 नाम दे दो जात बीजीय व्यंजक। क्या दे दो जात बीजीय व्यंजक। ठीक है, ये बीजीय व्यंजक। अब तुम कहो कि और भी जोड़ से जैसे हम x और गुणा में करना तो ये गुणा कर दो भैया गुणा में 5/2 को गुणा 5/2 को गुणा हुई है। जब भी इनको गुणा हुई है तो कहा जाए संख्या अंगारी लिखी जाए, संख्या वाली अंगाने लिखी जाए। गुणा करो तो गुणा भी नहीं हो अलग अलग राशि दूसरे चिपक के हो जाते मतलब चिपक जाती संख्या अंगारे आ जात और 5/2 x पीछे आ जात तो जी का कहा जात 5/2x लिख दी अपन कैसे लिख दी 5/2x या फिर तुम्हें ऐसा लिख दी 5x/2 तो जी भी कहा है बीजीय व्यंजक ही है। इनके गुणा थोड़ी होती तो अब लिखे गुणा के रूप में मत बसाएं। जैसे तुम से को कहा जे का मिल के 5x/2 तो जो बीजीय व्यंजक का ये सब ये लिख दो, कैसी दिक्कत नहीं है। चार जैसा लिख दो। अब घटाना से तुम करोगे तो इनमें घटाना आ जाएगा बीच के बीच में -5/2 तो जे भी कहा बीजीय व्यंजक का। ठीक है, अपन ने चार राशियां मिला तो जी बनी का बीजीय व्यंजक बन गया, इको नाम भी बीजीय व्यंजक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बीजीय व्यंजक। पहले तो आपका ये अच्छे से बीजीय व्यंजक पता होना चाहिए। अगर बीजीय व्यंजक पता हो जाए तो बस चारों का चर राशियों से जो पद मिले शुद्ध बीजीय व्यंजक हैं और जो चर जिनमें चर और चर ना हो गए तो भाई ये बीजीय व्यंजक नहीं। तो ये देख रहा है में चर भी है और चर राशि को पूरे पद है ये कैसे त्रिकोण जोड़ नहीं आगे वो कछु घट नहीं आवे तो पता ही नहीं का x बनो तो x को दे दे तो जी ऐसा रूप लिखो आप तो इसको नाम रख दो इन्हें बोलो जाता। अब इनको नाम चले बीजीय व्यंजक। अब पहले अलग चाहे तो जो संख्या बोलो जाता दो जने नाम मिला के इकट्ठा ला दो लिख दो सो उनको नाम हो बीजीय व्यंजक। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे अब और भी लेंगे ऐसे भी हो जाता ना कछु x का 2 आ जा +4 मिला दो जाते जो इसको जुड़ेगा नहीं तो x² को 4 तो ये भी कहा है बीजीय व्यंजक। ठीक है, बीजीय। ठीक है ना, बीजीय व्यंजक है। अब आपको पता होगा घात कहाँ से आई भैया जी x का कैसे लिखे गुणा में इनको x ये कहते हैं इनको घातांक नियम से याद करना। घातांक कहता है घातांक नियम का तो चार राशि समान हो मतलब चार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। चार का चार में एक से चार का गुणा करो चार को चार में तो गुणा में घातें जोड़ दें जितनी घात एक ही पहली घात एक गुणा की घातें जोड़ से एक कितनी हो जाती है 2 तो चार यहाँ पे x घात कितनी 2 है ऐसे हैं। अब तुम 4 को 4 में गुणा कर दो x प्लस के 4 ऐसे मिला दो। अब 4 को 4 में तुम x का x में गुणा करोगे तो x का x में मतलब एक x आता है एक x तो घात है कितनी इनकी एक एक है
और जो चर राशि समान हो तो उनकी गुणा में घात जोड़ जाती है, कितनी हो जाती है एक्स स्क्वायर हो जाए 4 दिन को तई और जी कितने आ जाए जो बन गो इको नाम रख दो बीजीय व्यंजक का बोलो बीजीय सब्जी बीजीय व्यंजक। ठीक है ऐसे बन जाती। तो जो सीधा सीधा नाम याद रखो जी में चारों चार राशियों से सब बीज में जैसे तुमने एक्स गुणे वाई गुणे जेड और का मिला दे इतना से लाई जा संख्या लाई सो और मिला अच्छा कौन लाई सो 8 हटा दे मतलब 8 हटा दे जैसे नहीं भाग लगा दो कुछ भी करो। ठीक है अब इनको गुणा करो तो जी तो चार राशि समान देखो चार राशियों के इनकी चार राशियों के गुणा का चार राशियों के गुणा करने का नियम चार राशियों के गुणा करने का नियम चार राशियों को गुणा करने का नियम गुणा करने का नियम एक ही नियम है भैया घात चार राशि एक सी हो गए क्या हो चार राशि एक समान हो गए मतलब चार ऐसी हो चार समान हो तो देखो चार समान हो गए घातें आपस में चार समान हो गए तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं क्या हो जाती है जैसे चार तरह एक ए है तो चार समान और उनकी गुणा में घातें क्या होगी जुड़ेंगी। अगर आप कहीं भाग में है तो जैसे भाग में हो गए ए बटे एम और एन जी कहला घात भाग में हो तो भाग में तो चार समान हो भाग में लिखो तो भाग में घातें क्या होती घटती इसमें एम में से एन घट जाए। ठीक है तो ऐसे ठीक है और आप घात के ऊपर घात हो गए तो घातन के आपस में गुणा हो जाता घात के ऊपर घात हो गए तो घातन के आपस में गुणा हो जाता। ठीक है ये दो तीन नियम याद रखना चार राशि समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और चार राशि समान हो तो भाग में घातें घटती हैं। ठीक है और चार के ऊपर चार घात के ऊपर घात चार राशि के घात के ऊपर घात हो तो गुणा में घातें गुणा होती घातन को आपस में गुणा चार देखो घात के ऊपर कहीं घात है घात के ऊपर घात हो गए घातन को आपस में गुणा हो जाए। ठीक है और जैसे तो देख सको हमने क्या कही थी चार राशि समान हो तो चार राशियों को गुणा करें चार राशियों को गुणा करें और ऐसा तो तुम चार राशि समान थोड़ी में है ही नहीं है समान चार राशि समान ना हो तो उन्हें जिनके तय गुणा के रूप में लिख दिया जाता है कैसा इनके बीच का सब गुणा हटा दिए तो इनको समान ऐसा लिख देते एक्स वाई जेड माइनस इनको गुणा हो गया चार राशि कौन समान है सब अलग अलग थी तो इनको ऐसा लिख दो इस रूप को बोलेंगे बीजीय व्यंजक क्या बोलेंगे बीजीय व्यंजक। तो यहाँ से ये बीजीय व्यंजक तो पता चल गया ना आपको तो ये क्वेश्चन ना भाग में भी अलग हो तो भाग में भी ऐसी है तुम्हारे दो एक्स भाग लगा 5 को 2x मतलब x में भाग लगा 5 को से x बटे 5 बन गया यहाँ 100 भाग यहाँ से लगाऊंगा तुम्हारे जैसे भाग करो कि x में भाग देना 5 को तो x में 5 ऐसा लिखो तो ये ऐसा भी लिख सके x बटे 5 तो इस रूप को क्या कहते हैं बीजीय व्यंजक। ठीक क्या कहते हैं बीजीय व्यंजक जब भाग में लिखो चाहे जैसे लिखो जी सबका बीजीय जिनमें चारों चार राशि हो गए भी सबका है बीजीय व्यंजक है और इनकी चारों चार राशि के हम आपको बीजीय व्यंजक की आपस में गुणा करना बताएंगे। अब जी तो बीजीय व्यंजक चल गया तुमको पता चारों चार राशि होना चाहिए उनमें आएंगे चारों चार राशि में बीजीय व्यंजक आएंगे तो उनके गुणा करने के बताएंगे रूल। और हमने देखो आपका चार राशियों के गुणा करने का नियम बताया और संख्यन के गुणा करने का नियम क्या है भाई ये संख्यन को सीधे सीधे गुणा करो जितने पहाड़ पढ़ना हो तो गुणा कर दो। अब तुमसे को कहा 2 को बड़ा 5 में कर दो तुमको करना तो 2 बड़ा 5 करो 5 गुना 10 आ जाए सीधे सीधे इनको कोई रूल नहीं है इनको सीधे तो पहाड़ा पढ़ दो सीधे आ जाएगा। ठीक है बस चार राशियों के लाने रूल याद रखने नियम। अब आपका बीजीय व्यंजक तो पता है बीजीय व्यंजक कोई पूछे तो क्या कहोगे कोई भी पूछे तो x प्लस के 2 y प्लस के 2 3y माइनस के 4 जैसे भी पूछे उसे बता देना। ठीक है अब आपको देखो हम बीजीय व्यंजकों को सिखाने जा रहे हैं गुणा पहले का गुणा बताएंगे बीजीय व्यंजकों का गुणा बीजीय व्यंजकन को आपस में गुणा बीजीय व्यंजकों का पहले छोटे से सिखाएंगे गुणा करना बताएंगे। ठीक है पहले एक पद वाले को करना सीखे गुणा करना सीखे। ठीक है पहले हम आपको एक चीज बता क्रम से सिखा देंगे बिल्कुल क्रम से जाएंगे जिसमें आप सीख भी जाओ और आपको पता भी ना लगे।
तो ऐसे कछु करें कि जी मैं आपको धीरे हल्के हल्के से लेके सिखाएंगे और आपके माइंड पे जोर भी ना पड़ेगा, आराम से आप सीख भी जाओगे। तो क्या करें, सबसे पहले हम एक पदी लें, एक पदी वाले, एक पदी बीच को बोलते हैं एक पदी व्यंजक। एक पदी किसको बोलते हैं, जिसमें एक पद हो, एक पद वाले अपन एक पद लेंगे जिनमें एक पद हो, मतलब जैसे एक पदी व्यंजक लेंगे तो जिसमें 2x, तो एक ही पद है, इसमें एक है, एक ही जन है तो एक पद है। अब एक पदी का एक पदी व्यंजक, ऐसे एक और व्यंजक लो 5x, ऐसे ये हो गए एक पदी वाले, जिसमें एक एक पद हो उसको एक पदी व्यंजक कहते हैं। 2x और 5x, ये एक एक पद है, इनमें इनका गुणा इनमें करेंगे 5x। अब जैसे आपको कोई भी बताया, भैया हमने कहा था कि चार राशि समान हो तो उनकी गुणा में घातें जुड़ती हैं, और आपका संख्या का गुणा पहले कर देना है। क्या करना है, अक्षर अक्षर का बाद में कर लेंगे, अक्षर का पहले कर दो, फिर 5 दूना कितना आ जाएगा 10, ठीक है। और चार राशि समान है, x है तो x है तो चार, इनका गुणा होगा, ठीक है। इनका गुणा हुआ, क्या होगा, इनका गुणा होगा तो इनकी घात समान है, मतलब एक एक घात, चार राशि की घात कितनी एक है, इतने घात कितनी है एक है, तो कहते हो जाए गुणा में चार राशि समान है, गुणा में घात क्या होगी जुड़ी, तो x ये चार राशि जाएंगी तई है, मतलब चार राशि तुम्हारी जाएंगी तई लिखी है, तो चलिए चार राशि जाएंगी तई और घात जुड़ जाए, एक एक कितनी हो जाए 2 जुड़ गई, ऊपर लग जाए 2। और वैसे भी आपको पता हो कि एक पदी व्यंजक का, तो हमने क्या कहा तो कि भाई एक पद वाले को क्या बोलते हैं, एक पदी व्यंजक, एक पद वाले को क्या कहते हैं, एक पद वाले को एक पदी व्यंजक कहते हैं, एक पदी व्यंजक बोलते हैं, एक पदी व्यंजक कहते हैं। जिसमें 2 पदों से द्विपदी व्यंजक कहते हैं, ठीक है, द्विपदी। जिसमें 3 पदों से त्रिपदी, जिसमें 4 पदों से 4 पद, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जैसे चार समान कोण में भैया चार समान है, ठीक है, उसमें कोई जो कोण में भी चार समान नहीं है, जैसे आपका अगर जेड यहाँ पर अपन उसे कुछ मतलब नहीं, यहाँ पर ध्यान रखना है कि चार समान है, तो चार समान है तो गुणा में घाते जोड़ेंगे, नहीं तो चार जंगतें लिखे रहेंगे, गुणा में लिखे रहेंगे और अचर का गुणा हो जाएगा, गुण ये तो गुण मतलब अचर का गुणा हो जाएगा। जो चार चार के गुणा में कल की 6, तो इनको चार चार का गुणांक कितना बोलेंगे, गुणांक भी बोल देंगे, इनको चार का गुणांक कितना, जेड का गुणांक कितना 6, जेड के इस गुणा में जो संख्या लिखी होती है उसी का वह गुणांक कहलाता है। 6 का जेड का गुणांक 6 है, वाई का गुणांक 2 है, ये गुणांक। अगर कोई पूछे कि वाई का गुणांक कितना 2 लिखो, जेड का कितना 6 लिखा, जी गुणांक कहलाता, ठीक है। और अब इनकी बात चर्चा करें, इनको गुणांकन के पहले गुणा कर लो, 6 दूना 12, 6 दूना 12, ठीक है, 6 दूना 12। और आपकी चारों चार राशि देखो अलग अलग है, तो जेड है तो वाई अलग अलग है, तो भैया जी का सीधे गुणा में लिखे रहे हैं, वाई जेड ऐसे लिखते हैं। अब इनको गुणा तो हुआ ना, ये सब गुणा में लिखे, इनका ना गुणा हो कैसे, ये तीनों जने ऐसे आदमी है एक दूसरे को कोई पहचान कर रहे हैं, जो वाई है तो जो जेड है जी संख्या है, तो ये तीनों अलग अलग है, इनको कर दिए सब गुणा में लिखे हैं, तो इन्हें 12 वाई जेड बोल दिया जाता है। किसका 12 वाई जेड का, जो बीजीय व्यंजक का, ठीक है। बीजीय व्यंजक को गुणा करो तो हमें बीजीय व्यंजक ही मिले, ठीक है, हमेशा बीजीय व्यंजक ही मिले। अब इतने जैसे आपके ऐसे 3 वाई जेड बीजीय व्यंजक आता है, ऐसा भी आ जाए कि 2 वाई एक्स आ जाए, अब ऐसा भी आ जाए तो भैया आफत तो दो जगह भी दी रहा, अपन तो पहले गुणांकन को गुणा करो, द्वितीय 6 आ जाए भैया, 6 आ गए। फिर जो हम चार समान है तो उनको गुणा कर लो, चार समान कौन है, वाई वाई इसमें है, तो वाई चार समान है तो एक घात इसकी, एक घात इसकी, चार राशि समान तो गुणा में घात है जोड़ दे, तो वाई की घात कितनी हो जाए 2, एक एक जोड़ गए इनकी। अब जेड थे अलग है, एक्स थे अलग है, तो जी अलग अलग है, तो जी भैया तुम्हारे जाएंगे थे जेड और एक्स बैठ जाए अलग है, तो 6 वाई स्क्वायर जेड एक्स लिखकर जो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इनकी गुणा ऐसे होते जाते हैं, ठीक है, जिस सब उनकी गुणा हो चुके हैं, ठीक है। अब हम आपको और एग्जांपल दे रहे हैं भैया, अगर बन रहा समझ में आ जाए तो कमेंट बताओ जाइए इतना करके, ठीक है, समझ में आ रहा। फिर आपको बताएं ऐसे भी आ जाए, जैसे 5 वाई पे स्क्वायर लगे हो कौन पे है, ठीक है, ऐसे भी आ जाते हैं, क्या दिक्कत है, स्क्वायर आ जाए और इनमें माइनस भी तक होता है, मतलब देखो माइनस प्लस को गुणा होना चाहिए, ठीक है। अभी तक का इनको गुणा पूछ तो जाता हमसे, तो क्या करना तुम्हें गुणा करना, तो गुणा वाले बता रहे हैं तुम्हें, एक बीजीय व्यंजक को गुणा करना सिखा रहा है, तो इनको क्या करना गुणा, तो पहले तो भाई संख्या को गुणा कर लो, 5 है
15। फिर इसमें सोचो कि माइनस आएगा या प्लस, तो जी माइनस का जी प्लस का, माइनस और प्लस का जब गुणा करते तो क्या मिलते माइनस, तो ये माइनस आ जाएगा, क्योंकि जब माइनस को जो प्लस वाला 3, तो 3 5 से 15 माइनस का आ जाएगा। और जी 4 है तो तुम्हारे इसमें 4 अलग है, अलग अलग है, दो जाएंगे तय लिख रहे तो इनको ज्वाइन करते हैं, 2 लिख दो गुणा के रूप में। गुणा के रूप में कैसे लिख दिया जाता है, दोनों को पास पास में लिख दिया जाता है और संख्या को आगे लिखना, हमेशा संख्या आगे लिखेगी, ठीक है, क्योंकि चर राशियां आगे शोभा नहीं देते। देखो अब तुम कहो कि ऐसा लिख दो ऐसा, तो जो देखा तुम्हें अच्छा थोड़ी लगा, नहीं लगा ना, x 10 का अच्छा नहीं लगा दो, तो इन्हें संख्या ना अंगारे लिखो जात और चार हाँ पीछे बात, चार राशियां पछाड़े लिखो जात, मतलब संख्या आगे आपको इच्छा ना लिख दी, संख्या आगे लिखी हमेशा और चार राशियां पीछे लिखो जाए, सो अच्छा लगा, नहीं तो अच्छा ऐसे में क्या लगा, कैसे कितनी बेकार लगा, ऐसे में कितनी बेहतरीन लगा, तो ऐसा ही है हिंदी जीनी ऐसा लग, लेकिन देखने में अच्छी नहीं लगती, लिख तो सकते बनता है, गुणा में लिखें तो गुणा में तो चाहे पलट के भी लिख सके, जैसे जी बताओ गुणा में 3 गुणा 2 लिखो, हम तो ये 2 गुणा 3 नहीं लिख सके, तो आह तो ऐसे ही आगे 10x लिखो तो ये x 10 में लिख सके, लेकिन लिख तो सकत भैया, लेकिन कहा है ना जी अच्छे नहीं लगा, जी सही नहीं लगा, जी सही लगा, जी बेहतरीन लगा, तो इसलिए ऐसा लिख दिया, इनको नहीं लिख दिया था, ठीक है। जी रहते हैं कि हर संख्या जितनी भी तुम्हारी संख्या है सब आगे लिखने, चाहे ना डरी हो चाहे ना डरी हो। अब जैसे तुम्हारी x गुणे 5y गुणे 4z गुणे ऐसी और भी संख्या हो जाए 6x, तो भैया सबसे पहले आपका संख्या को गुणा कर ले, ई में कछु ना हो तो समझ जाओ कहते एक है, जी की चर में कछु न लिखो तो समझ जाइए एक रात सबके गुणांक में एक रात है, तो इनको गुणा कर लियो, देखो 5 चौका 20 और 20 छः का 120, 5 चौका 20 और 20 छः का 120, 120 के एकम 120 आना है, ठीक है। जो चार राशि समान है उनका गुणा कर दो, तो गुणा करना सीधे सीधे तुम चाहे अलग अलग पद को कर लो चाहे इकट्ठा कर लो, जैसे तुम्हें जो है ये तो बड़ा गुणा नहीं तब तो बना, ठीक है, तो बड़ा नहीं बना तो इनको दो दो पद को जुड़ा बना गुणा कर लो, ठीक है, इनको इतना जुड़ा बना लो, इनको तो तुम करोगे 5 एकम 5 करोगे, और एक्स वाई अलग अलग है तो जी के तय लिख जाएंगे एक्स वाई, ठीक है, 5xy आ जाएगा, फिर गुणा बीच के के तय लगाएंगे 6 चौके 24 आ जाएगा, और एक्स जेड अलग अलग तो एक्स जेड भी लिख देंगे अलग अलग, ठीक है। फिर आप करोगे 24 पंचे कितना होता है 120 होता है ना, 24 पंचे 120, और x इसमें चर राशि या x समान है तो इनकी घात एक एक है, तो चर राशि गुणा में घातें जुड़ेगी तो एक कितने हो जाएंगे दो, और जेड वाई अलग अलग है तो जेड वाई तुम्हारे जाएंगे कितने बैठे रहे ऐसे, जो तुम्हारा उत्तर आ जाएगा। तो एक पद के कैसे भी व्यंजक हो तो उनके गुणा बन जाएंगे कि नहीं बनेंगे, आपसे बन जाएंगे ना, कौन भी व्यंजक दे दे भैया गुणा करना बहुत बेहतरीन है, कोई ज्यादा टफ नहीं कि तुम बड़ा बात है कि भैया तुम उनको गुणा नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसी कैसे दिक्कत नहीं है। इसमें अगर हम और भी पद बना दें, जैसे पद नहीं चर राशि और भी बढ़ा दे, जैसे ऐसे भी कैसे कर ले, जैसे देखे अपन और भी ले लें, जैसे हम 3y z गुणे हम कर दे 4y z x गुणे, ऐसी भी चर राशि लिख के आ सकती, कोई भी कितनी भी चर राशि लिखी पद तो एक ही कहला, जी गुणा में लिखी तो सब पद एक ही कहला है, पद एक ही, गुणा में लिखी तो सब पद एक ही कहला है, तो इनको गुणा कैसे करो, सबसे पहले तो भाई गुणांकन करो, 4 दिया 12 कर दिया ना, गुणा कर दिया। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। और अब इसमें देखते हैं चर राशि कौन कौन समान है, y इसमें है तो y इसमें, तो y का गुणा होगा तो इनकी चर राशि एक घातें एक एक है, इनकी एक एक है, चर राशि समान हो तो भैया तो याद रखना चर राशि समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो गुणा में घातें जुड़ेंगी तो y की एक है तो कितने हो जाएंगे घातें, y की घात 2 हो जाएंगे। अब इसमें z है तो इसमें भी z है, चर राशि समान है तो घातें की z खुद एक बार, चर राशि खुद एक बार होती है, जैसे y लिखी, जब y एक बार है तो इनकी घात एक हो जाती है, और y पे घात 2 है तो समझ जाओ कि y गुणा के रूप में 2 ठैया y है, अब y की घात 3 है तो समझ जाना कि y गुणा के रूप में कितनी लिखी है 3, मतलब 3 y लिखी है गुणा में ऐसे, तो ए से लिख जा घातन के रूप में,
मतलब अटल ना हो कि उन्हें दो दे चिपकाओ जी ऐसे एक एक से। अब एक एक से दो है तो भैया इनके ऊपर खाते लगा के जी मतलब वाई कितनी है, दो है, इनको मतलब दे हो जा। ठीक है, तो 12y² आ जाए, इन्हें स्क्वायर दो खाता बोल जाए, स्क्वायर स्क्वायर मतलब वर्ग कहा, 12y का वर्ग है। तो जेड जेड की घात एक एक है तो इनको समान है, तो भैया 100 जेड है तो 84 समान है, तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, तो जेड की घात भी 2 हो जाएगी। एक्स अलग है, एक्स इसमें है नहीं है, तो एक्स आपका नहीं रहेगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका बीजीय व्यंजक है। अगर एक बीजीय व्यंजक में तम से कह दे जो एक ही पद है ना, एक ही पद है, एक में तुमसे कह दे कि भैया 4y² जेड की घात 5 वो x की घात 6 मतलब इतने को गुणा और कर दो। अब तुम्हें देखो आएंगे ऐसे ही ऐसे, देखो चार जैसे देख लेना। अब इसमें सबसे पहले तो आपको गुणांकन की गुणा करवा देने, 22×4 है गुणांक आपका, इसका 4 इसका कितना 12 7 को। अब इसको देखो, अब इसमें जो चार समान है उनको देखो, y ये थे तो इनकी घात 2 इनकी घात 2, तो दो दो जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 4, y की घात 4 आ जाएंगे। z थे 2 है और z थे कितने 5, चार राशि समान है तो 5 और 2 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 7, z की घात 7 आ जाएगी। और x थे 6, x थे 1 है तो x की घात कितनी हो जाएगी 7, तो ऐसा गुणा हो जाएगा। तो ये भी एक बीजीय व्यंजक है, क्या पद, एक पद, एक ही पद है। गुणा में जितने भी चार जितने भी लिखे हैं अचर राशि गुणा में लिखी, सब ने गुणा में लिखी, तो एक ही पद कहलाए। अगर जोड़ होता या माइनस को हो तो अलग पद कहलाता, या भाग में हो तो एक ही पद हो, तो भाग में भी भाग और गुणा में कुछ भी लिखा हो तो एक ही पद कहलाते हैं, एक ही पद में सब में लिखा रहता है। और जोड़ या घटाना में तो भी अलग पद में हो जाते हैं। ठीक है, अब आपसे गुणा तो बने जाएंगे, कंफर्म है कि गुणा बनेंगे, बनेंगे कि नहीं बनेंगे, कमेंट करके बताओ, बन जाएंगे कि नहीं बनेंगे। कोई भी ले लो यार, कछु भी ले लो, जैसे हम 5 2 बटे ऐसे भी आ जाए, कछु नहीं बटे में भी आ सकती हैं। हम जैसे ले लें 5/2 x y z गुणे ले लें 2/5 x की घात 2 y की घात 2 और z की घात 5। ठीक है, अब इनको गुणा करवा दें, तो सबसे पहले क्या करोगे, गुणांकन को गुणा, तो 5/2 गुणे 2/5 गुणा कर देंगे, गुणा में लिख दिया, गुणा तो किया नहीं, तो अपन अब चार राशियों को गुणा कर लेंगे, इनको तो गुणा करें भाई। ठीक है, तो चार राशियों को चार जो है चार एक से थे तो समान है, जो इनकी गुणा में घात जोड़ दें, चार थे चार की घात, इस चार की घात कितनी 1 है, इस चार की घात 2 है, तो 2 1 जोड़ कितने हो जाएंगे 4, 3 x की घात कितनी हो जाएगी, x को गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे x 3, 2 है x 1 है x 2 1 कितने हो जाएंगे 3, y के तहत 2 है और y है 1 है तो y की घात कितनी हो जाएगी 3, जोड़ जाएंगे। चार राशि समान हो, सब ये गुणा हो रहा है तो गुणा में घात जुड़ती हैं, ध्यान रखना। और z थे 5 है, z थे 1 है तो गुणा में घात जुड़ेंगे 6 हो जाएंगे। और भैया इनकी गुणा कर दो से 2 से जी कट जात, 2 कट जात कैसे जी, ऊपर 2 है नीचे 2, 2 का 2 में भाग चला गया, 5 का 5 में भाग चला गया, सब कट गया तो कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा x की घात 3 y की घात 3 z की घात 3, एक बचा हो तो एक हम लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते, मतलब इसमें एक रहता है, ये लुका ही रहता, तो एक लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, जब जरूरत पड़े तो उन्हें याद कर ले, तो याद है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ऐसे में अब तो ये ऐसे तरह समझ में आओ, ये अपना जो गुणा बीजीय इनके गुणा वाले समझ में आओ। ये गुणा को एक ही रूल है आपको याद रखने यहाँ की का, जो बस याद रखें रहियो कि चार राशि समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हो, अगर भाग वालों आ जाए तो भाग में घटें पलटो ही है। अब आपको गुणा वालों तो सीख लो, अब हम आपको बता रहे हैं का, हम आपको क्या बताएं, बीजीय व्यंजक को जोड़ बता दें। अरे रुक जाओ, एक पदी वाले बताया गुणा हमने, दो पदी वाले तो बता दें, अभी 2 पदी फिर 3 पदी फिर तो आप बनेंगे, अब 2 पदी में देख लो, अब 2 पदी में 2 पद हो चाहिए, 2 पद हो चाहिए का, 2 पद वाले 2 पद वाले व्यंजकों को क्या कहते हैं, 2 पद वाले व्यंजकों को द्विपदी
द्विपदी व्यंजक कहते क्या कहते हैं। अगर द्विपदी फिर तीन पदी, फिर आपसे दो पदी वाले, दो पदी समझ में आ जाए, तीन पदी समझ में आ जाए, फिर समझ में आ जाए। अपन दो पदी व्यंजक की गुणा एक पदी में कर सकते हैं, दो पदी में भी करवा सकते हैं। पहले हम आपको दो पदी व्यंजक का एक पदी व्यंजक में गुणा करवा दें, बता रहे हैं। जैसे दो पदी ले लो, हम एक साइड दो पदी व्यंजक, दो पदी मतलब जोड़ लगो बीच में। अब देख रहा है कि 2y प्लस के 4 एक पद है और ये दो पद है, दो जने हैं, एक और दो जने से दो पदी व्यंजक हो। अब इसमें एक पदी व्यंजक को गुणा करवा दे, 3x गुणा एक पदी कौन भी ले लो, ये गुणा करवा दें, ठीक है। तो गुणा लिख के भी आ सकता, नहीं भी आ सकता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पुस्तक के बारे में कोई भी संख्या लिख के गुणाई में रहती है हमेशा, ठीक है। अब ये द्विपदी है और द्विपदी को अपन द्विपदी में गुणा कर रहा है एक पदी को, ठीक है। तो देखो भैया, जे एक पदी को गुणा करने पर ना द्विपदी में, सो दो पद है तो दोनों में गुणा कर भी, एक में थोड़ी कर भी भैया, एक दे ई में गुणा करने यहाँ, एक दे ई में गुणा करने यहाँ, वैसा ही पहले जब गुणा कर भी तो भैया दो जने हैं अंदर तो दो जने दे भी गुणा है। ऐसा नहीं है कि जैसे अपन गाय का हूँ, जैसे भी अपन घर कहूँ से यहाँ मंदिर अंदर से यहाँ, तो जितने जने भीतर है सब जने प्रसाद बांट भी आए, मंदिर से प्रसाद लेके यहाँ भीतर बैठे सब जने, जितने सब जने बैठे। अभी एक आध जने छोड़ दो ना दे उसको भरोसा तो लगे। अब ऐसे ही है कि भैया इनमें आप भीतर जे जने बैठे तो सब जने ना देने यहाँ, तो जे गाय सबसे पहले इन्हें दो, तो मतलब 2y को गुणा 3x में कर दो पहले, तो गुणा में लिख दो, फिर प्लस बीच में तो प्लस, और फिर 3 को गुणा ई में भी करने और दो ही पदन में करने, ठीक है। गुणा होगा, अगर गुणा भाव कहाँ है करने यहाँ, तो ई में अब जी एक परिवार तो आपने सीख रहे, जैसे हम जी वाला मूंद दो, तो हमने अभी एक परिवार गुणा बताया थे कैसे करते हैं, 2 3 6 4 पहले गुणा करके 2 3 6 कर लो, फिर चार राशि अलग अलग है तो उनको अलग अलग है तो जिनको तय लिख दो, चार समान है तो गुणा में खाते जुड़ जाए, तो जी तो अलग है इतने x है तो y, तो जी अलग अलग है तो x y, जी कितने लिख दो, या y x लिख दो या x y लिख दो, कुछ भी लिख दो, 6xy आ जाए, और ये आपका 4 तिया 12, इनको गुणा कर लिया, और जी x अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग है, 4 तिया 12x, ठीक है जी, अलग अलग हो जाएंगे। अब यहाँ पर ऐसा भी होता है अगर चर राशि समान मतलब समान पद होते तो जुड़ जाते हैं, जी तो कहा अलग अलग है, ऐसे एक्स वाई ऐसे 12x है तो अलग है। अगर यहाँ पर कितना होता एक्स वाई, इधर एक्स वाई होता तो जी एक जैसे होते, समान पद है मतलब से इनके गुणांक जुड़ जाते हैं। जौन चार राशियों के समान पद हो तो उन्हें जोड़ दिया जाता है, जी समान थोड़ी है पद, समान पद का मतलब होता है 100 हो चाहिए डिट्टो, मतलब संख्या बदल जैसे कोई नहीं है, चार राशि समान होना चाहिए, चार राशि का समान पद समान घात, समान चार राशि हो चाहिए, समान घात होने चाहिए, ठीक है। तो आपकी जोड़ देने जी, ठीक है, ऐसे ही हो जाता। लेकिन अभी जोड़ तो हमने अभी बताया नहीं है, लेकिन इससे पहले अगर जोड़ बता देते तो आप सही रहा तो दिक्कत न जाती। इसे हम क्या करें, अभी ये आपको दो पद के गुणा ना बताएं, क्या बताएं, द्विपदी के गुणा ना बतावे, क्या करें, पहले हम आपको द्विपदी के गुणा ना बता के हम आपको एक जोड़ बता दें, क्या बता दें, जोड़ बता दें, कसम जोड़ बता दें। अब जैसे आप खाते तो पता चलेगी कि इनकी गुणा ऐसी हो, लेकिन आपको जरूरत तो पड़ेगी कैसे जोड़ने की, जो गुणा कर भी तो ये कहूँ जोड़े भी तो अपना भी तो जोड़ भी तो सीखने, तो जोड़ भी तो आना चाहिए, एक आध और ले लो, फिर हम आपका जोड़ बता दें, जोड़ समझा दें, जोड़ समझाने के बाद हम आपका जोड़ घटाना समझाने के बाद हम आपको क्या बता दें, इनके दो पद की गुणा बता दें, तीन पद की गुणा दें, सब बता दें, ठीक, कोई चिंता बस ना करिए, कुछ भी सब बता दें। ऐसे भी हो सकते 3y प्लस के साथ z, इनमें आपका गुणा करना हो 4, जैसे इनमें गुणा आ जाए क्या 5y का गुणा कर दो, ठीक है। अब आप अपने एक पद ही है, ये दो पद ही हैं, तो गुणा पहले ई में करना भैया, सो 3y और गुणा पहले 5yz लिख रहे हैं ऐसे, फिर बीच में जो चिन्ह है वो जाएंगे ताई और 7z भी जाएंगे ताई और 5y और z जाएंगे ताई। अगर गुणा में देखिए गुणा गाएंगे 5 तिया 15, चार राशि देखो इनकी समान है तो गुणा में घाते हैं जोड़ेंगी, देखो ये देख रहे
तो चौरासी एक एक घात है इनकी, कुछ घात ना हो, उनका घात है ना, चलो तो समझ जाओ एक एक घात है तो एक एक जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, y की घात 2। अब z तो भैया है नहीं है, तो z तो अकेले हो तो उसको कहीं को बैठा देंगे, प्लस लगाएंगे। अब इसमें हो जाएगा 7 पना 35, और y अलग है, y अलग है तो y बैठा दो अलग जाएगा, तो z इसमें समान है तो इनकी घात एक एक है, तो 84 घातें जुड़ जाएंगी, गुणा में 2 हो जाएंगे, गुणा में घात जुड़ेंगे तो z की घात 2 हुई, एक कहते थे एक कहते थे जुड़ गई। यानी ऐसा मान लिया करो कैसा कि z एक कहते हैं, एक कहते हैं, 2 z हो गए, एक y में तो एक y से ऐसी कर ली 2 y में, ऐसे गिन लो, चाहे जैसे जितने y गुणा में लिखो उतने घात चढ़ा दो, वैसे ही ना। ऐसा नहीं करना कि भाई ये जोड़ में लिखो तो घाते करें, गुणा ही बस में करें, जोड़ की बात जोड़ में नहीं जाता आपकी बात, जोड़ में कहो गुणांक का ही जोड़ा तो और कैसे नहीं जोड़ा। ठीक है, तो इतना के बाद हम आपको क्या बताएं, आपको हम वो बता रहे हैं, जोड़ बता रहे हैं यार, जोड़ जरूरी है, कैसे गुणा से कर भी सकते, गुणा में तो अब कहूँ 2 पदार्थ में तो जोड़ना तो पड़ा, इससे पहले जोड़ बताया और बहुत पसंद होता है, यानी कि जोड़ सीखा, जोड़ बोल दो, योग बोल दो, हैं आपको आता है कि बीजे व्यंजक को जोड़ कीजिए या योग गीत कीजिए या योग फल आपस में एक ही चीज है, ठीक है, योग फल योग एक ही है। जैसे हमारे इसमें भी होता है कि एक पदी और एक पदी व्यंजकों को जोड़, हम आपको एक पदी के बताए हैं, द्विपदी व्यंजकों को आपस में जोड़ें और त्रिपदी में भी आपस में जोड़, जिसमें 3 पद हों। पहले हम आपको एक पदी का एक एग्जाम्पल दे देते, 3y और अगर 5y आ जाए ऐसे, तो जोड़ का नियम सुन लो, क्या होना चाहिए, समान पद, मतलब समान पद का जे बोलता है समान पद होना चाहिए, समान पद का मतलब ये कहलाता है कि समान पद कैसा, समान पद होगी चार राशि जब ही जोड़ेंगे, जोड़ने का नियम ये है कि समान पद होना चाहिए, जोड़ने का नियम क्या बोल सकते हैं, जोड़ने का रूल या नियम क्या होना चाहिए, समान पद, समान पद होना चाहिए, क्या होना चाहिए, समान पद, समान पद होना चाहिए, तब समान पद होना चाहिए, समान पद होना चाहिए, तो उनके गुणांक आपस में समान, अगर चार समान है क्या लिख दो, समान पद होना चाहिए, समान पद होना चाहिए, अब समान पद होना चाहिए है तो समान पद होना चाहिए, अगर है तो उनके गुणांक आपस में जुड़ना है, उनके गुणांक आपस में जुड़ जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। और जोड़ने का सीधे सीधे याद रखो का, अगर समान पद है तो उनके गुणांक जोड़ रहे हैं और चर राशि नहीं कहते लिख रहे, जैसी चर है वैसी लिख रहे हैं, और समान पद नहीं है तो भैया ज्यों को त्यों लिख रहे, जैसा द वैसे लिख रहे, समान पद नहीं है तो भैया ज्यों को त्यों लिख रहे, जैसा द है तुमने वैसे, जैसे 3y 5y है, इनमें चर समान है, समान पद है, मतलब समान पद का मतलब ये होता है कि उनमें चर राशि की घात समान, चर समान होना चाहिए, क्या होना चाहिए, चर समान और घात समान होनी चाहिए, और घात समान होनी चाहिए। समान पद का ये मतलब होता है कि चर समान होना चाहिए, घात समान, चर समान है, घातें भी इनकी एक एक है तो सब समान, तो भैया समान पद है तो इनकी क्या जोड़ेंगे, गुणांक, 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8 और 4 जाएंगे तो लिख देंगे, तो ऐसा होता है जोड़। देखो अब ये तो हमने ऐसा आपको समझाने के लिए आपके दिमाग में बात चल गया, इसलिए बोले थे कि चार राशि समान होना चाहिए, समान चार राशि समान होना चाहिए, उनकी घात समान होना चाहिए, तो जिस समान पद कहलाते हैं, तो जिसमें समान पद ऐसे, समान पद कैसे हैं, जिसमें चार राशि समान हो और घातें भी समान हो तो भी समान पद है, असमान पद है जिसमें चार राशि समान ना हो, घातें भी समान ना हो तो वे कहलाते हैं असमान पद, असमान, ठीक है। तो चार जो समान पद है तो इनके गुणांक जोड़ गए, 5 3 8 होगा और चार राशि लिखते हैं, जैसे 8y और हम लिख दें 7z, तो तुम हम कहते हैं जोड़ दो, तुम कहो कि 8 7 15 और तुम लिख दो yz, जो नहीं भैया जो गलत होते हैं कैसे हैं, ई में देखो
चर राशि ना तो चर राशि समाना न चर राशि समाना तो जी जोड़े ही ना। तो हमने क्या कही थी जिनकी चर राशि समान ना हो उन्हें जहीं को तहीं लिखो रहते तो मैं लिख देने का 8y प्लस के 7z जहीं को तहीं और कछु नहीं करने भी जुड़ेंगे ही नहीं। जिसमें चर राशि समान हो और जिसमें चर राशि समान हो और घाते भी समान हो तो बे जोड़ा बाकी को ना जोड़े। कारण हमें जिसमें चर राशि समान हो कहो जिसमें चर राशि समान होनी चाहिए और घाते भी समान होने चाहिए तभी बे जोड़े नहीं तो ना जोड़ा कोनो भी नहीं। ठीक है बात याद रखो जे आपको हम इस वीडियो में यही बताना चर्चा करेंगे आपकी चर जोड़ने का रूल बताएंगे और घटाना में भी यही काम करता है कि चर राशि समान होनी चाहिए और घाते भी समान होने चाहिए तभी उनके गुणांक घटेंगे नहीं तो नहीं घटे नहीं तो जैसे ही लिखे हैं वैसे ही वे हैं। जैसे अगर ये लिखे थे 8yz अब जैसे थे आ जाए तो बीच को बीच माइनस आ जाता अब तब बेहतर माइनस दे तो भैया ये तो अलग अलग है ना तो ये भी नहीं घटेंगे तो इनको भी जहीं को तहीं ऐसे लिखो रहते वो कुछ नहीं करना। तो ठीक है अब आपको और भी आ जाते जैसे और लें अपन और हाथ में या चार राशि कहूँगे चार राशि समान दे दे तो मैं चार राशि जैसे हम कहेंगे 7y² तो हम तुम्हें दे दें 8y के जोड़ करो तो तुम जोड़त रहो तुम जोड़ दो। रूल तो सीखो है ये रूल का है कि चर समान होना चाहिए घात भी समान होना चाहिए। क्या भाव चाहिए चर समान और घात भी समान दो ही होना चाहिए। तो भाई इनमें चर तो समान है लेकिन घात है इनकी एक है इनकी दो तो कहाँ समान है नहीं है ना घात समान तो ना जोड़े। जब का हो घाते भी समान हुए तो घाते अलग है तो दो है तो एक है घाते अलग अलग है लेकिन चर तो समान है तो लेकिन गुणा में ही चला जो और में तो जो बस बहुत चाहिए कि चर समान हो तो गुणा में घाते जुड़ती है लेकिन जोड़ में जोड़ रहा कि चर भी समान घात भी समान तभी जोड़े गुणांक नहीं तो ना जोड़े। ठीक है तो जे ना जोड़े जय को तो लिख दो 7y² प्लस की 8y जय को तई जैसे ये वैसे दे दो। और अगर तुम्हारे ऐसे याद है 5yz और देखना बारीकी से देखोगे तो पता चल जाएगा जैसे ये हैं अब इसमें माइनस लगाओ तो भैया चेक ना करना कि माइनस प्लस में क्या होता है। माइनस प्लस में क्या होता है ये चीज पता हो चाहिए अगर आप बीजीय व्यंजक सीख रहे तो माइनस प्लस के आना चाहिए आपको। ठीक है इसमें तो पहले देखोगे चर समान है तो yz थे चर समान इनकी घाते में क्या सब इनकी एक एक मतलब समान है तो ये 16 में से 5 घट जाए मतलब माइनस प्लस में घटाना हो माइनस प्लस में से घटाना हो तो 16 में से 5 घटेगा क्या बचेगा 11 yz बचेगा ऐसा भी बोलते हैं। ऐसा भी मान सकते हैं 16yz है तो 16yz में से 5yz करेगा तो क्या बचेगा 11yz बच जाएगा ऐसे बोल जाएगा। ऐसे करे जाते आप तुमने कछु भी सीखो दिक्कत नहीं ले कछु भी चीज की दिक्कत नहीं दिमाग चलाओ अपना फालतू को रखो दिमाग रखे रहो। अब जैसे एक पद ही होगा अगर दो पद ही आ जाके 2y प्लस के 8 दो पदी वाले व्यंजक जोड़ आ जाए जैसे आप दे दे 3y माइनस का ये दो पद हैं इसमें दो पद इसमें दो पद इनको जोड़ करना तो भैया देख लो समान इनको कैसे दो प्रकार से जोड़ सकते हैं। आप तो सीधे सीधे जोड़ दो कि 2y प्लस के और हटाकर बीच में प्लस लगा दो जोड़ना है तो माइनस लगा दो। अब आपको समान पद देखने जिस समान है ना चर राशि इसमें एक सी घात में भी एक सी तो यही समान है जुड़ जाए चर राशि तो 3 और 2 कितने हो जाए 5 हो जाए 5y और ये माइनस प्लस के तो इनकी घटाना हो जाए सो 8 में से 8 काट दिया मतलब कछु मतलब घटेगा उससे 0 बचो 8 में से 8 का 0 नहीं तो काट दो ये काटने को मतलब यही तो घटेगा 0 बचो तो आ जाए 5y। अब तुम जो ना कह दे को 5y में 0 जोड़ोगे मतलब y को 0 को मतलब कछु नहीं तो 0 है कछु में भी जोड़ दो फर्क नहीं पड़ा इससे का बच गया 5y बस बच गए। जे होते हैं द्विपदी व्यंजकों के आपस में जोड़ कराना एक पदी का क्या है उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपके सीधे व्यंजक द्विपदी में तरह होते हैं कि कैसे इनको एक तरीका ऐसा कि इनको ऐसा भी कर दिया जाता है जैसे अपन बचपन में सीखते हैं ना जोड़ 2y प्लस के जिसको जोड़ना उसको ऊपर जिस संख्या को जोड़ना उसको नीचे ऐसे ही है ऐसा लिख लो चर वाला समान नीचे चर के नीचे चर वाला पद और चर के नीचे चर वाला पद लिख दिए। अब इनको जोड़ोगे तुम तो भैया जोड़ लो और ये समान पद है देख रहे हैं समान पद है चर समान है और घाते भी समान पद है और दो गुणांक जोड़ेंगे 2 3 5 हो जाएगा y का y जय कहते हैं जाएगा। हमने क्या कहा था कि चर राशि समान हो मतलब घाते भी समान हो तो उनके गुणांक जुड़ जाते हैं और चर जय कहते जाएगा और चर जय कहते हैं और उनके गुणांक बस जुड़ जाए
और 8 में से 8 घट जाए तो क्या तो 0, मतलब यहाँ पर 0 लिख दो, नहीं तो कछ लो ना लिखो, 5y लिख दो, आंसर आ जाएगा। या 5y प्लस के 0 लिख दो, ठीक है ना, ऐसा जोड़ सकते हैं। और ले लें हम, कोई दिक्कत नहीं, चार्जर से ले लो, ठीक है। जैसे हम लेना 7y प्लस के 8xy हैं, और इसमें लिखते हैं कि जी का जोड़ना है, और 6xy माइनस के 5yz, ठीक है। ये को तुम्हें क्या करना है, को जोड़ना है। हम तब से कहते कि जोड़िए, तो जोड़ दो भैया। पहले तो आपको क्या करना है भाई, लगाओ, जैसा कैसे कहते हैं, 7yz को पहले लिख दो, इस 8xy लिख लो, फिर इसको xy वाले के नीचे xy का पद लिख देंगे, बस चिन्ह उसका ले रहना है। तुम्हारा जी का प्लस का है, इसका क्या है, माइनस का है। हाँ, तो xy वाले पद के नीचे xy का पद लिख लो, क्या लिख लो, xy वाले पद के नीचे xy, तो जी xy लगा इसमें, तो xy नीचे xy वाला लिख देंगे, प्लस का 6, जी प्लस का चिन्ह था इसका, प्लस का जिसमें कुछ चिन्ह नहीं लगा तो प्लस का हो, और इसमें माइनस का 5yz, इसमें माइनस का 5yz ना लिख देंगे, लिख देंगे। आपको जोड़ करना तो जोड़ दो। अब यहाँ पर कहा जो प्लस का है, इसमें कुछ चिन्ह नहीं था तो प्लस का, और प्लस माइनस में क्या होता है, घटाना होता है, तो 7 में से 5 घट जाएंगे, क्या हो जाएगा, 7 में से 5 घटेंगे 4, तो समान है, मतलब समान पद है, मतलब yz है, yz है, 4 दोनों की घातें भी एक से हैं, इनकी घात 1 है, 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 और दोनों की 4 समान है, सब 4 समान एक से, xy में दोनों समान है, तो 7 में 5 घट जाएंगे, ऐसे माइनस प्लस में क्या घटाना, तो 2yz है, 7 में 5 घटे तो yz जाएंगे बताइए। और जी क्या है, 4 राशि समान है, तो इनके गुणांक जोड़ जाए, 8 और 6 14, प्लस प्लस में क्या हो जोड़, 8 से 14 xy जाएंगे थे, ऐसे आ जाए। ठीक है ना, ऐसे कर सकते हैं। आपके 3 पद भी आ जान, 3 पद 4 पद कैसे भी आ जाए, आपने का कुछ टेंशन नहीं है। जहाँ 3 पद, तम पे 2 पद में 3 पद कहते जोड़, कौन भी जोड़ कह दे, बस आप क्या करना है, समान पद के नीचे समान पद लिख देना। कल में समान पद के नीचे समान पद लिख देना, जो पद के नीचे समान है वो उसके नीचे उसी को लिख देना, बस कर देना, जोड़ आपका क्लियर हो जाएगा और आ जाएगा, ठीक है ना, में कोई दिक्कत नहीं है। चाहे जैसे जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, आप जैसे इसमें 7x² ले लें, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप हाँ xy ऐसे भी और भी ले लें 18, इनमें 3 पद कर दे, और हम इनमें कह रहे हैं कि 2 पद वाला जोड़, चाहे 1 पद दे दें, हम कह रहे हैं आपको 4xy प्लस 12 को जोड़ दें, कह रहे हैं कि जोड़ दो, तो तुम जोड़ देंगे, क्या दिक्कत है, तुम तो सीधे सीधे लिखो 7x² प्लस के 8xy माइनस के 18 लिख दो। अब आपको देखना कि इसमें 4xy है, xy वाला पद कौन सा है, इसमें xy वाला पद से है, तो इसी के नीचे xy वाला पद लिखना 4xy, और चिन्ह देखना इसका प्लस का, तो उसने प्लस लगा दिए। और जी अचर पद, मतलब अचर पद बोला था, इसको अचर कहलाता, अचर तो अचर पद, तो अचर पद के नीचे अचर पद को अचर कितना था 12, तो अचर पद, इसके नीचे कुछ नहीं तो मतलब का छूटा नहीं डालने, नहीं तो जोड़ने तो जोड़ दो, और जे इसके नीचे कुछ नहीं तो जेंगो तय इसको 7x² आ जाएगा, ये कहते हैं मतलब यहाँ पर मतलब 0 है तो जे आएगा, तो 0 को कोई फर्क नहीं पड़ता, जोड़ता तो तय आ जाएगा। और जी प्लस प्लस का तो क्या हो जाएगा जोड़, और 8 4 क्या हो जाएंगे 12, और जी xy समान है तो जेंगो तय आ जाएगा, चार जिस समान है इनकी गुणांक, गुणांक मतलब गुणांक समान नहीं बोलते, क्या चार राशि समान है, मतलब समान पद है, जवान से फिर सब जाने के समान पद है ना जी, समान पद का हमने बताया था कि समान पद होना चाहिए, समान पद का क्या कहलाता है, 4 समान और घातें भी समान, तो वे 4 समान है, xy में 4 घातें भी समान, तो समान पद हो जाएंगे, समान पद है तो उनके जुड़ जाएंगे गुणांक, 8 4 12 हो गए, xy जेंगो तय हो जाए। अभी में तो देखना कि माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस में क्या हो घटाना,
तो घटा भी काय में से लीजिए, घटा भी काय में से, बड़े में से माइनस में घटाएंगे तो हम माइनस चिन्ह लगाएंगे, 18 में से 12 जाएंगे 6, तो इसका ये जोड़ आ गया। इसमें अब तुमको ये घटा का था कैसे, एक माइनस को एक प्लस को तो घटाना गाने पड़े ना, तो इधर सब चला तो ना, सब मिक्स सब इकट्ठा रहा, जो प्लस प्लस की होती तो ये जुड़ जाते हैं। अभी एक जने माइनस के थे, एक जने प्लस के तो जोड़े ना, क्या हो घटाना हो, ये फैन तो एक प्लस को एक माइनस को तो घटाना हो। अब एक जने पैसा कमा रहा है, एक जने खा रहा है, तो भाई पैसा तो कम है तो नहीं करके बढ़ा देने का, ऐसे ही एक माइनस एक प्लस है तो कम है, घटे जरूर। अब 3 पदी के जोड़, चाहे 4 पदी के जोड़ हो, चाहे 5 पदी के जोड़ हो, कितनों पदन के जोड़ हो आपसे बनना चाहिए। बस याद रखो, याद रखो कि समान पद के नीचे समान पद रखेंगे, ठीक है। अगर नहीं है समान पद तो भैया बगल पे या पछाए गाय का भी लिख दो, ठीक। जैसे हम ले लें 6YZ समान गैर समान पद का कछु ले रहे हम, 7AB माइनस के 20, ठीक है। अब हम आपका इमेज जोड़ करवा रहे हैं, इमेज जोड़ने हैं, सीधे कुल के मान जोड़ना है। तो भैया पहले सबसे पहले ऊपर वाले को सही कहते हैं, लिख दो 5XY माइनस का 6AB प्लस के 20 लिख लेते तो सब ऊपर ले। अब आपका XYZ का पद ढूंढना है, इसमें जी क्या है प्लस का, तो YZ का ढूंढो, इसमें कहीं YZ है नहीं है, YZ नहीं है तो भैया इसको पछाड़े लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, पीछे प्लस वाला पीछे, और AB वाला कोई पद है ना, है AB का, AB कहते हैं तो प्लस का था, ये भी 7A और B, और अचर पद है तो अचर पद के नीचे अचर पद, और फिर आपको क्या करना है जोड़ कर देना। देखो जोड़ के लाना ऐसा कर देना, और इसके नीचे कुछ नहीं है और ऊपर कुछ नहीं है तो आप 0 अपने आप बना सकते हो, ठीक। तो 5XY में 0 जोड़ोगे तो 5XY जाएंगे तो यहाँ जाएगा। अब आपके जी तो समान है, हमने समान पद के नीचे पहले लिखा तो 7 में से माइनस प्लस में क्या है घटाना होगा ना, माइनस प्लस में से घटाएं, और जिस चिन्ह में से घटाते उसी का चिन्ह लगाते हैं। जैसे प्लस में से घटाएंगे क्योंकि 7 बड़े तो बड़े में से घटाएंगे तो बड़े का चिन्ह आएगा, मतलब प्लस में से घटाएंगे तो प्लस चिन्ह, 7 में से 6 गया तो 1 ये भी, तो जी एक ही ये भी कहलाता है। एक गुणा में लिख दो चाहे ना लिखो, बात एक ही है, एक ही रहता है इनकी गुणा में, तो लिखते नहीं। अब 20 प्लस माइनस कहने तो घटाना होगा, 20 में से 20 गया तो 0, मतलब कछु नहीं बचो, तो जी 0 बचे तो कछु लिख देंगे अपन, खाली का छोड़ देंगे होता है तो जी काट दें ऐसे, ठीक है। अब 6YZ है, 6YZ में 0 जोड़ दी तो 6YZ आ जाए, तो जी आपका इसका जोड़ हो जाएगा ना, ऐसा करना भैया। कोई भी हो आपका 8वीं में पढ़ रहे थे, 8वीं में बहुत अच्छी जोड़ है जी, आपसे पढ़ना चाहिए, 8वीं में है, ठीक है ना। और दोस्तों अगले वीडियो में हम आपको गुणा बताएंगे और घटाना बता देंगे, इससे पहले क्या घटाना ही बताएंगे, और हम फिर आपको इसके गुणा फिर भाग बता देंगे, अगले वीडियो में बताएंगे। और दोस्तों तब तक के लिए जय श्री राम, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद। और अगर आपको तना भी समझ में आओ तो भैया कमेंट करके बता दीजिए कैसा वीडियो लगा, और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद।